जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। पिछले कई वीडियो में हम माता जी के जीवन को जान रहे हैं। उनके बचपन को हमने जाना, उनके जन्म कथा को हमने जाना। आज हम जानेंगे कि माता जी ने अपने अतीत को कैसे जाना, वह अतीत में कौन थी, क्या थी। जब वह ध्यान में थी तब उन्होंने इन चीज़ों को जाना। ध्यान की गहनता में दिखाई दिया अतीत। शिव पूजा के खेल में जो भावानुभूतियाँ हुई थी वे आयु के बढ़ने के साथ सघन और प्रगाढ़ होने लगी। किशोरी भगवती के मन, प्राण व अंतःकरण में एक पुकार ने जन्म लिया। उनके प्राण अपने शिव को पुकारते रहे। रह रहकर मन ध्यानस्थ चेतना में देखे गए दृश्यों को फिर फिर निहारने लगता। कई तरह के सवाल अंतःकरण को कुरेदते रहते। वह सोचा करती थी कि यह महायोगी शिव कौन है जिसे वह ध्यान में हमेशा देखती हैं। बार बार ध्यान करते समय शिव के साथ स्थान पर सुदर्शन व्यक्तित्व वाले इस महायोगी की छवि क्यों प्रकट हो जाती है? क्या सचमुच ही भगवान शिव ने धरती पर अवतार ले लिया है? ये और ऐसे ही अनेक सवाल उन दिनों उनके अंतःचेतना में अंकुरित हो रहे थे। इन सभी को उत्तर पाने के लिए उन्होंने ध्यान साधना और अधिक तीव्र करने का निश्चय किया। इस निश्चय के साथ ही उनमें एक अजीब सा भाव परिवर्तन हो गया। घर के प्रायः सभी सदस्यों ने इसे अनुभव किया। इन दिनों उनकी दिनचर्या बड़ी ही अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन इस बाह्य अस्त व्यस्तता में एक आंतरिक सुव्यवस्था साकार हो रही थी। वह अपनी ध्यान साधना में इतनी डूबी रहती कि उन्हें अपने उठने, नहाने, खाने की सुध बुध ही नहीं रहती। घर के सदस्य उनके इस आंतरिक परिवर्तन से अनजान थे। बड़ी भाभी जो माँ की तरह उनकी साज संभाल किया करती थी, उन्हें समझाती रहती, बार बार कहती, लाली तू तो ऐसी ना थी, आजकल तुझे क्या हो गया है? कहाँ तू सवेरे सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती थी, खेलने लगती थी, घर का कामकाज भी करा लेती थी, पर आजकल तो तुझे जैसे अपना ध्यान ही नहीं रह गया है। भाभी की इन बातों को वह हंसकर टाल जाती थी, जिस किसी तरह उसे बहला समझा देती। वह जानती थी कि यदि वह बैठकर सुव्यवस्थित तरीके से दिन रात ध्यान साधना करेंगी तो सबके सब परेशान हो जाएंगे, और वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने यह अनूठा तरीका निकाला था। वह दिन प्रतिदिन ध्यान साधना की गहरी भावदशा में खोती जा रही थी। अनेकों दिव्य अनुभूतियाँ प्रतिक्षण उन्हें घेरे रहती थी। बाहरी तौर पर सब कुछ सामान्य होते हुए भी उनके आंतरिक जीवन में सभी कुछ असामान्य और अलौकिक हो गया था। अपनी उन दिनों की बातों की चर्चा किसी विशेष प्रसंग में करते हुए उन्होंने अपनी एक शिष्य संतान को कुछ खास बातें बताई थी। साधना तपस्या की बात करते हुए उन्होंने कहा था, ये सब जितना गोपनीय रहे उतना ही अच्छा है। संसार को दिखाकर जताकर भला क्या लाभ होगा? गुरु जी को लोक शिक्षण करना था, तुम सबको बताना था, सिखाना था, इसलिए उन्होंने अपने बारे में कुछ छोटी मोटी बातें बता दी। उनकी विशेष तपस्या के बारे में अभी भी किसी को कुछ नहीं पता। मेरे बारे में तो खैर कोई कुछ जानता ही नहीं है, जबकि असलियत यह है कि मेरी साधना 11-12 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। इसमें कहीं कोई दिखावा ना था। बस सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय ध्यान किया करती थी। देह का तो जैसे कोई होश नहीं रह गया था। बड़ी विचित्र स्थिति थी उन दिनों। अस्तित्व के कण प्रतिकण में, अणु परमाणु में जो अव्यक्त नाद है वह उन्हें हर समय सुनाई देता रहता था। कभी तो भेरी बजती, कभी मृदंग, कभी वीणा, कभी शंख ध्वनि होती, और कभी सब मिलजुल कर वाद्य वृंद से अलौकिक संगीत उपज जाते। उनके देह मन में सर्वत्र अणु परमाणुओं के विद्युत कणों का नृत्य और घूर्णन चलता रहता। लीलामयी अपने अंतःकरण में इन अणु परमाणुओं के सतत वेधन, ध्वंस और नए नए समुच्चयों से अनंत पदार्थों की सृष्टि, विकसित और समाप्ति के सिलसिले से तदाकार होने लगी। उनकी चित्त शक्ति की चैतन्यता में सब कुछ स्पष्ट होने लगा। इन्हीं दिनों उन्होंने अपने जन्म और जीवन के कई रहस्यों का साक्षात्कार किया। ध्यान की गहनता में उन्होंने अपने साधना में अतीत की झलकियाँ देखी। गंगा की लहरों एवं मंदिर की घंटियों की गूंज के साथ जो दृश्य उभरे, पहले वे अस्पष्ट थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने को दक्षिणेश्वर मंदिर में रामकृष्ण परमहंस के साथ पाया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे परमहंस देव के साथ, उनके भक्तों व शिष्यों के साथ घिरी हैं।
सभी उन्हें माँ माँ कहते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम प्रणिपात कर रहे हैं। इस अद्भुत दृश्यावली में वह कितनी देर खोई रही कुछ पता ही न चला। तभी अचानक उनकी ध्यानस्थ चेतना में दृश्य परिवर्तन हुआ। गंगा की लहरों और मंदिर की घंटियों की गूंज अभी भी यथावत थी, बस अन्य दृश्य बदले। ऐसा लगा जैसे वह बनारस में कहीं हैं। संत कबीर के ताने बाने के साथ उनके जीवन का ताना बाना हुआ है। वह अक्खड़ फक्कड़ कबीर के साथ हैं। अनेकों सामान्य जन उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देख रहे थे। उनकी झोपड़ी के पास सच्चे योगी, गरीब, अनपढ़ सब एक साथ संत कबीर के ज्ञान पाने के लिए आए हैं। ध्यान की गहनता में उभरते इन दृश्यों को वह निहारती रही। इस काल शून्यता में काल बोध का कोई प्रश्न ही न था। दृश्य परिवर्तन यहाँ भी थे। चित्त शक्ति का लीला विलास यहाँ भी सक्रिय था। ध्यान की इस भावभूमि में उन्हें प्रत्यक्ष हुआ कि जो कबीर थे वही रामकृष्ण परमहंस रहे और वही अब महायोगी हैं, जो उन्हें वर्षों से दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के साथ उनके अपने भविष्य की डोर बंधी है। बीते 2 जन्मों का सुपरिचित सानिध्य उन्हें इस जीवन में भी मिलने वाला है। संत कबीर की लीला सहचरी लोई, श्री रामकृष्ण परमहंस की लीला संगिनी रही शारदा वही है। जिस आत्म चेतना ने लोई के रूप में जन्म लिया, जिसने शारदा के रूप में जीवन जिया, उसी ने अब भगवती नाम रूप स्वीकार करके देह धारण की है। कई वर्षों की तीव्र साधना ध्यान के बाद उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उनकी जीवनचर्या का बाह्य रूप फिर से पूर्ववत सुव्यवस्थित हो गया। घर के सभी सदस्यों को आश्वस्ति मिली। बस उन्हें पहले और अब में सिर्फ एक परिवर्तन नजर आया। अब उनकी लाली प्रातः जल्दी स्नान करके शिव पूजा के साथ नियमित ध्यान करने लगी है। अपने आराध्य से मिलने की उनकी तीव्र उत्कंठा को कोई समझ न पाया। लगातार तीव्र होती जा रही उनकी आंतरिक पुकार से परिवार के सभी सदस्य अनजान थे। हालांकि इस बीच घटनाचक्र तेजी से बदल रहे थे। उन दिनों की प्रथा के अनुरूप जसवंतराव शर्मा जी अपनी प्यारी बेटी के विवाह की चिंता में लगे थे। किशोरी भगवती की अंतश्चेतना में उफनती अलौकिकता के ज्योति सागरों के बीच पुकार के सघन स्वर गूंज रहे थे। आराध्य के चरणों के प्रति उनका अनुराग नित्य प्रति बढ़ता जा रहा था। उनमें आध्यात्मिक प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे थे। तो यह थी माताजी की कहानी, जब माताजी ध्यान में अपने पिछले कई जन्मों को देख चुकी थी और उन्हें एहसास हुआ था कि वो कौन है और पूज्य गुरुदेव कौन है। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में कि इसके बाद क्या हुआ, पूज्य गुरुदेव से उनकी कैसे मुलाकात हुई, आगे की कहानी क्या है, अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।